प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहुत मशहूर पुराना गीत है, अंग्रेजी में है, लेकिन उसका अनुवाद, उसके एक पैराग्राफ का अनुवाद मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इंग्लिश में उसको कम दाउ फाउंट ऑफ एवरी ब्लेसिंग के नाम से गीत जाना जाता है, जो प्रभु यीशु की स्तुति में गाया गया है, लिखा गया है और गाया गया है। और उसका पहला जो स्टैंजा है, तो उसका साधारण भाषा में अनुवाद इस प्रकार से है कि आओ, जो हर आशीष का सोता है, आप आओ, मेरे हृदय को तेरे अनुग्रह का गीत गाना सिखाओ। दया की धाराएं जो कभी नहीं रुकती, दया की धाराएं जो कभी नहीं रुकती, उत्तम स्तुति के गीतों के लिए पुकारती है। मुझे कुछ मधुर गीत सिखाओ, जो स्वर्गदूतों की जबान से गाए गए हो। उस पर्वत की स्तुति करो जिसके ऊपर मैं स्थिर हूं। तेरा छुड़ाने वाले प्रेम का पर्वत वो है ना। उस पर्वत की स्तुति करो जिसके ऊपर मैं स्थिर हूं। तेरा छुड़ाने वाला प्रेम का पर्वत वो है। तो इस गीत का अर्थ क्या है ना, थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए। और गीत का लिखने वाला कहना क्या चाह रहा है। इस गीत में कई सारे सत्य है और ये सिर्फ एक स्टैंजा है, लेकिन मैं सिर्फ दो बातों पर फोकस करूंगा। पहली है दया की धाराएं, और दूसरा तेरे छुड़ाने वाले प्रेम का पर्वत। दया की धाराएं और तेरे छुड़ाने वाले प्रेम का पर्वत। और यहां पर जो गीत लिखने वाला व्यक्ति है, वो ये दिखा रहा है, संकेत दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की तरफ, जो उसने कलवरी के पहाड़ पर हमारे खातिर दिया, कलवरी के पर्वत पर दिया। तो वो इस पर्वत का जिक्र कर रहा है। और यहां पर परमेश्वर ने अपना छुड़ाने वाला प्रेम प्रकट किया, जिसमें उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे खातिर अपने पुत्र को कलवरी के क्रूस पर भेज दिया, जहां पर उसने हमारे पापों और अधर्मों को अपने ऊपर, अपने शरीर में उस क्रूस पर उठा लिया। और जो सजा मेरे और आपके लिए नियुक्त थी, उस सजा को उसने अपने ऊपर उठा लिया। और अब जो कोई उस पर विश्वास करता है, वो नाश नहीं होता, परंतु अनंत जीवन पाता है। और क्योंकि प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो दया की धाराएं जो उस दिन शुरू हुई, उसके मृत्यु के दिन से वो दया की धाराएं आज भी बह रही है, हर एक उस पापी के लिए जो पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु के पास विश्वास से उस पहाड़ पर, उस क्रूस के पास आता है। इस गीत का जो लिखने वाला था, उसका नाम था रॉबर्ट रॉबिन्सन। और 1822 ईस्वी के आसपास इसने ये गीत लिखा था, या इसका जन्म हुआ था। और सिर्फ ये 22 वर्ष का था जब उसने गीत लिखा। बहुत बड़ी बात है। और कई लोग ये गाते थे इस गीत को, प्रभु यीशु की स्तुति में, उसके बलिदान को याद करते हुए, उस परमेश्वर के प्रेम को याद करते हुए, कि कैसे उस प्रेम ने, जो प्रेम हमारे खातिर था, उस कलवरी के पहाड़ से दया की धाराएं, जीवन की धाराएं बहना शुरू हुई। तो जब रॉबर्ट रॉबिन्सन ने ये गीत लिखा, उसके कुछ वर्षों बाद, या जब वो
50 वर्ष से ज्यादा का हुआ, उसके बाद किसी कारणवश वो प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गया, या कह सकते हैं कि भटक गया। और इस कारण वो अपने आप में बहुत दुखी था, है ना। मुझे बहुत सफाई से नहीं मालूम है किस बात में वो भटका, क्या कोई सोच विचार से संबंधित बात थी या कोई पाप था, लेकिन निचोड़ में कह सकते हैं कि वो भटक गया प्रभु यीशु से। जिस तरह वो उसके प्रभु से प्रेम करता था, प्रभु के साथ साथ चलता था, उससे वो भटक गया, थोड़ा भटक गया, और इस कारण आत्मा में बहुत खेदित था। और इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए जो बातें उसको सता रही थी, उससे एक प्रकार से छुटकारा पाने के लिए उसने सोचा कि मैं कुछ यात्रा करता हूं, ट्रैवलिंग करता हूं। और उसने ट्रैवलिंग शुरू किया, और उसकी यात्रा में, किसी यात्रा के भाग में, उसका कुछ लोगों से जो संपर्क हुआ, उसमें एक प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाली बहन थी। और बातचीत में उस बहन ने उनसे पूछा कि मुझे इस गीत का जो अर्थ है आपको क्या समझ में आता है, आप मुझे बताएं। उसने ऐसे ही एक बातचीत शुरू की। ये नहीं कि वो बहन समझ नहीं रही थी उस गीत का अर्थ, लेकिन ऐसे ही उन्होंने बोला कि ये गीत में पढ़ रही थी, आपको क्या लगता है इस गीत का अर्थ क्या है। और रॉबर्ट रॉबिन्सन ने उनके हाथ से वो किताब या पन्ना लिया, और जब पढ़ा तो उनको पता चला ये उनका ही लिखा हुआ गीत था, है ना। और उन्होंने उस सवाल को से हटने की कोशिश की, है ना, कुछ इधर उधर की शायद बात की, लेकिन वो बहन पूछने लगी, नहीं नहीं आप बताओ तो सही, आपको क्या लगता है ये गीत किस चीज के बारे में है। और तब रॉबर्ट रॉबिन्सन रोने लगा, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, और उन्होंने कहा कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने गीत लिखा है, और काश के जो आनंद मुझे तब था 22 साल की उम्र पर, जिस आनंद के कारण मैंने ये गीत लिखा था, काश मुझे वो आनंद वापस मिल जाता, वो आनंद लौट के आता मेरे पास। और उसको खुद अचंभा हुआ जब उस बहन ने उसको कहा कि भाई वो दया की धाराएं जिसके बारे में आपने लिखा है वो आज भी बह रही है। और ये बात सुनकर रॉबर्ट रॉबिन्सन का दिल एकदम छू गया, और जो उसका भटकने वाला हृदय था वो फिर लौटकर अपने प्रभु यीशु के पास आ गया। वो फिर अपने प्रभु से प्रेम करने लगा, जिसके प्रेम को उसने पहचाना था उस कलवरी के पहाड़ पर, उस छुड़ाने वाले प्रेम के पर्वत पर। वो प्रेम जो पापी को पाप से छुड़ाता है, वो प्रेम जो पापी की आत्मा को हमेशा के नरक के दंड से छुड़ाता है, क्योंकि उसी प्रेम ने, उसी परमेश्वर के पुत्र ने जो मनुष्य बनकर आया, हमारी उस सजा को अपने ऊपर लिया ताकि हम नाश ना हो। जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वो दया की धाराएं आपके लिए भी बह रही है। यदि प्रभु को नहीं जाना है तब भी वो दया की धाराएं आपके लिए बह रही है। यदि प्रभु से दूर हो गए तब भी वो दया की धाराएं आज भी बह रही है। उस पहाड़ के पास विश्वास से आए, उस क्रूस के पास विश्वास से आए, और देखें कि आपके खातिर, मेरे खातिर परमेश्वर के पुत्र ने कितना कुछ सहा कि मैं और आप नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अपनी सृष्टि को नाश नहीं होने देता, इसलिए विश्वास से उसके पास आए, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु आप मुझ पापी पर दया कीजिए, मैं आपसे दूर हूं, अपने पापों में फंसा हुआ हूं या फंसी हुई हूं। आपका छुड़ाने वाला प्रेम मुझे छुटकारा दे, इन पाप की बेड़ियों से मुझे आजाद करे। यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान दी,
हे यीशु, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।